शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से अच्छी तेजी देखी जा रही है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो मार्केट का आउटलुक अभी भी स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है। इस उतार चढ़ाव के बीच कौन सा स्टॉक खरीदें और क्यों निफ्टी के अभी भी गिरकर 22,000 से 22,500 तक जाने की आशंका बनी हुई है, आज हम ये सब जानेंगे रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर पंकज मुरारका से। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट फिलहाल किस दिशा में जा रहा है। पंकज मुरारका का मानना है कि हम इस समय एक बुल मार्केट के बीच में हैं। यह बुल मार्केट कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 में शुरू हुआ था और अब यह तेजी अपने 5वें साल में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट अब फंडामेंटल से हटकर थोड़ा आगे निकल चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल की पहली छमाही में चुनावों की वजह से कम खर्च किया, इससे काफ़ी सारी व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं। इसका असर बाजार पर भी दिखा, लेकिन अब दूसरी छमाही में खर्च बढ़ने की संभावना है। पंकज मुरारका ने कहा कि ग्रामीण इकोनॉमी में लगभग 6 तिमाहियों से स्लोडाउन देखी जा रही है और शहरी इलाकों का कंजम्पशन ग्रोथ भी धीमा हुआ है। यह बताता है कि भारतीय इकोनॉमी इस समय एक साइक्लिक स्लोडाउन के दौर से गुजर रही है और उनके हिसाब से यह स्लोडाउन अगले 3-4 तिमाहियों तक जारी रह सकती है। अब बात करते हैं इस स्लोडाउन के अर्निंग ग्रोथ पर असर की। पंकज मुरारका ने कहा कि इस साल की शुरुआत में अर्निंग ग्रोथ का अनुमान 14% था, लेकिन अब इस वित्त वर्ष के अंत तक यह घटकर सिर्फ 7% तक सिमट सकता है। उन्होंने कहा कि इसके चलते बाजार अब कुछ समय तक कंसोलिडेशन के दौर से गुजर सकता है। पंकज ने कहा कि अगले 12 से 18 महीनों के नज़रिए से देखने पर उन्हें अभी भी विश्वास है कि निफ्टी 22,000 से 22,500 के स्तर तक पहुंच सकता है, जो कि उनके हिसाब से एक फेयर वैल्यू है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 18 महीनों में स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेजी आई थी, ऐसे में अब 6 से 9 महीने का कंसोलिडेशन फेज मार्केट के लिए हेल्दी साबित हो सकता है और इसके वैल्यूएशन ग्रोथ के साथ अधिक तालमेल बना पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि निवेश कहां करें। पंकज मुरारका ने इस साल आईटी सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा जताया है। उनका मानना है कि आईटी सेक्टर अगले साल मार्केट को लीड करेगा। इसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपना वेटेज बढ़ाया है, जो अब उनके पोर्टफोलियो का 30 से 35% हिस्सा है। उन्होंने एचडीएफसी बैंक का भी एग्जाम्पल दिया, जिसे उन्होंने 3 साल बाद अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। पंकज ने कहा कि एचडीएफसी बैंक इस समय ट्रांजिशन के दौर में है और चीज़ों को व्यवस्थित होने में 4 से 6 तिमाहियां लग सकती है। उन्हें पूरा विश्वास है कि मेगा मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक और स्ट्रांग बनकर उभरेगा। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। पंकज मुरारका को फार्मा सेक्टर में CRAM यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के चलते बड़ा मौका दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक अगले 10 सालों तक फार्मा सेक्टर के पास एक सेकुलर टेलविंड्स है। इसके अलावा यूएस बायोसिक्योर एक्ट के तहत अमेरिकी कंपनियां अपना काम चीन से हटाकर भारत ला सकती हैं। भारत में लेबर भी सस्ता है, इससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।